तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नीट में इसमें से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है न्यूक्लियस के बाद। तो माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में जो है हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं कि ये जितने भी हमारे बॉडी में जो सेल हैं उसको क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड मीन्स जितना भी क्रैब साइकिल होता है और हम लोगों के अंदर क्या होता है, क्रैब साइकिल हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसमें हम लोगों को हेल्प करता है। तो ये जो हेल्प करता है इसीलिए ये इसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी जो होता है एटीपी के रूप में कौन देता है? तो एटीपी के रूप में हम लोगों को एनर्जी कौन देता है? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को एनर्जी देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है टू वर्ड से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं माइटोस, मतलब एक को बोलते हैं माइटोस और दूसरे को बोलते हैं कॉन्ड्रियन। माइटोस मतलब जो थ्रेड होता है, थ्रेड मतलब धागा, जो धागा होता है उसी को थ्रेड बोलते हैं। दूसरा हो गया कॉन्ड्रियंस। कॉन्ड्रियंस मतलब ग्रेन्स मतलब ग्रेन्यूल्स, जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। टोटल नेम क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रियंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर का होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, लेकिन इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसको बीच में जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे हम लोग एग्जाम पास करते हैं तो उसके बाद बीए और 10th और बीए के बीच में जो होता है इंटरमीडिएट कहलाता है, वैसे ही इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और इसके बीच में इसके अंदर जो होता है ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसमें जो होता है क्या होता है? एक हम लोग प्रोटॉन का एक पंप लगाते हैं जो क्या होता है एकदम माइन्यूट सा होता है। उसमें दो चैनल होते हैं, एक को बोलते हैं F1, एक को बोलते हैं F0 और F1 दो चैनल्स होते हैं जो क्या करता है कुछ इसमें क्या करता है, इसमें से कुछ हाइड्रोजन आयन को मतलब प्रोटॉन्स को क्या करता है? ये एक्सचेंज करता है। ठीक है, और ये रिलीज करता है। इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन के नाम से, ल्यूमेन के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं। और ये हम लोग जो देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलेंगे? तो इसका लेंथ जो होता है, इसका लंबाई जो होगा कितना होगा? तो 1 माइक्रोमीटर से कितना होगा? 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर के बीच किसका क्या होता है? लेंथ होता है। और डायमीटर हम लोग देखते हैं, तो डायमीटर हम लोग देखेंगे तो डायमीटर कितना हो जाता है? तो डायमीटर हो जाता है 0.2 से कितना हो जाता है? 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक चप्पल के शेप का आकार होता है। चप्पल जो होता है उसी के से हूबहू नहीं, उसी के जैसा दिखता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो हम लोग को पढ़ने का उद्देश्य है कि हम लोग नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सके और बना सके और 16 मार्क्स इससे ला सके, 16 से 20 मार्क्स इससे हम लोग को आ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है? तो इसमें हम लोग देख लीजिए पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये हम लोग रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसके बाद किसमें? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इम्पल्स जनरेट होता है तो उसमें भी क्या करता है? एनर्जी देता है। ठीक है, अगर सपोज एनर्जी नहीं दे माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होगा? हमारे जो सेल में इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है, ये जो सिग्नल है, अगर इसको कोई टच हो रहा है, कोई सेंसेशन हो रहा है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या पढ़े थे, जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग जो पढ़े हैं कि सीलिया और फ्लैजिला में मूवमेंट जो कराता है वो कौन कराता है? तो सीलिया और फ्लैजिला में जो मूवमेंट कराता है वो कौन कराता है? तो यही एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में इसको एनर्जी देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा आप एक बार रीड कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर रहा माइटोकॉन्ड्रिया का, ये नीचे स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन दिया है, आउटर मेम्ब्रेन, एक को बोले हैं ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ये जो है इसको फर्स्ट बार कौन देखा? किलोकर जो
क्लियोकर जो साइंटिस्ट थे इसको फर्स्ट टाइम देखे थे, और ये जो वेंदा जो थे इसको नामकरण किए थे। कौन नामकरण किए थे? वेंदा, VENDA, वेंदा इसका नामकरण किए थे। और क्लियोकर कब देखे थे? 1880 में, ठीक है, 1880 में फर्स्ट टाइम क्या किए थे? ऑब्जर्व किए थे। जैसे किसी बच्चा को देखना है तो उसको देखे इसका क्या नाम रखे, उसके हिसाब से इसका क्या काम है उसके हिसाब से देखकर इसका नाम रखे थे। कौन रखे थे? तो नाम रखे थे वेंदा। और इसका जो ऑब्जर्व किए थे फर्स्ट टाइम क्लियोकर, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डायमीटर हो गया, उसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है, ये सब कुछ हम लोग देख लिए थे। ये जो स्पेस दिख रहा है आउटर इनर मेम्ब्रेन के, इसी को बोल देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, EMP, ठीक है, EMP। चलिए तो हम आगे देखते हैं। ये दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो होता है स्मूथ परमिएबल होता है। क्या होता है? स्मूथ एंड परमिएबल। क्यों परमिएबल होता है? तो इससे क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। प्रोटॉन आयन जो होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है क्रेब्स साइकिल्स में, तो उस समय क्या होता है, प्रोटॉन आयन इससे एक्सचेंज करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको ये क्या होता है, स्मूथ होता है और परमिएबल होता है। स्मूथ और परमिएबल। न्यूमरस मेटाबोलाइट्स होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन चैनल एंड क्या बोलते हैं, पोरेंस। ये जो प्रोटॉन चैनल यहाँ लगाते हैं उसी को बोलते हैं प्रोटॉन चैनल्स या पोरेंस। पोरेंस मतलब स्मॉल, क्या बोलते हैं उसको, माइन्यूट पोर, एकदम छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं माइन्यूट पोर, ठीक है। तो इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इनर स्पेस हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल दिए, मैट्रिक्स। ये जो इनर कंपार्टमेंट इसी को क्या बोल दिए, मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टे हो गया, ये जो हो गया ये इसको बोलते हैं क्रिस्टे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया क्रिस्टे। यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं प्रोटॉन पंप। एक को बोलते हैं F0, एक को बोलते हैं F1, ठीक है। F0 एंड F1 दो प्रोटॉन पंप होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अंदर देख रहे हैं वो मैट्रिक्स में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सिंगल सर्कुलर मतलब, सर्कुलर मतलब गोल, ठीक है, सर्कुलर मतलब गोल, तो गोल डीएनए होगा। सर्कुलर ऐसा, अबे भाई साहब देखिए, सर्कुलर डीएनए होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए ऐसा होगा। अगर डबल स्टैंड हम लोग बनाते हैं इसको तो ऐसे बना देंगे, ठीक है, इसको हम लोग डबल स्टैंड बना देंगे, ठीक है। ये हो गया सिंगल, ये हो गया डबल, लेकिन हम लोग को क्या करना था, सिंगल, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है इसमें, ये मैट्रिक्स के अंदर हम लोग जो एंजाइम होता है क्या कराता है, क्रेब्स साइकिल्स कराता है, ठीक है। एक्सेप्ट क्या हो गया, सक्सेन क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, इनर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन के बेस्ट पर होता है। किस पर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज विच इन इनर मेम्ब्रेन वेस्ट, ठीक है। ये जो होता है किसका सिंथेसिस करता है, एमिनो एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एमिनो एसिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड सिस्टेई। क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग होता है, इनफोल्डिंग जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेई, ठीक है। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से बाहर की ओर, मैट्रिक्स है उससे बाहर की ओर क्या होता है, टुवार्ड्स द क्या हो गया, सिस्टेई, क्रिस्टेई, ठीक है, क्रिस्टेई, क्रिस्टेई, ठीक है। क्रिस्टेई इंक्रीज सरफेस एरिया। क्रिस्टेई जो है ये क्या बढ़ाएगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इसके अंदर मैट्रिक्स होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ये सब क्या है, मैट्रिक्स, इसके अंदर ये बाहर टुवार्ड्स क्या हो गया, क्रिस्टेई। क्रिस्टेई क्या करता है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये क्या क्या है, ये जो क्रिस्टेई है ये जैसे इधर बढ़ा तो ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसे है सिस्टेई, ये ऐसे हुआ तो सरफेस एरिया को क्या क्या बढ़ा दिया, यही हम लोग कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये बुक भी कहना चाह रहा है, सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है, क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। टू मेम्ब्रेन्स हैव ऑन स्पेस एंजाइम एसोसिएटेड विथ द क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल साइट्स क्या कराता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग कहाँ देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ होता है, जहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो वहीं पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क देख सकते हैं, ठीक है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां हम लोग नहीं देख सकते, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं।
ये जो हम लोग देख लीजिए, तो इसमें ये जो चैनल्स होते हैं उसको बोलते हैं F1 एंड F0। F1 जो होता है, ये F1 जो चैनल है, एक मिनट, F1 जो चैनल देख रहे हैं आप, F1 जो चैनल आप देख रहे हैं, F1 जो चैनल देख रहे हैं, ये क्या होता है, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर जैसे सपोज ये भलूराम है, ये भलूराम है, ये भलूराम का क्या है, ये भलूराम जो है, ये भलूराम का शरीर है, ठीक है, शरीर है, ये पैर नीचे बना देते हैं, ये शरीर हो गया ना, ये शरीर हो गया, ये हो गया पैर। तो इसका जो ये जो फेस है, इसका जो मूड माथा है और ये सर देह है पैर तक ले, इसको हम लोग बोल देते हैं F1। ये क्या हो गया, F1 हो गया, ये क्या हो गया, F1 हो गया। ये जो पैर है इसको बोल देते हैं F2, F0 सॉरी, F0, ठीक है। ये दो चैनल है। ये हो गया जो माथवा हो गया, वो हेड हो गया, माथा क्या हो गया, भोलूराम का हेड हो गया। ये जो हम लोग का शरीर जो है वो भी क्या है, उसमें उसका जो आ रहा है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं स्टल्क। ये क्या हो गया, स्टल्क, स्टल्क, STALK, स्टल्क हो गया, ठीक है। और नीचे हो गया बेस, जो पैरवा है उसको क्या बोलती है, बेस। तो स्टल्क, हेड और स्टल्क को मिलाकर हम लोग कौन सा चैनल बोलते हैं, F1 चैनल बोलते हैं। जो पैर के नीचे से साइड देख रहे हैं, जिस पर वो टिका हुआ है भोलूराम, वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F0, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। F0 और F1 दो चैनल मतलब इसमें पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो F1 है उसमें दो पैर, जो हेड होगा और स्टल्क होगा। बेस जो होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें सिर्फ से सिर्फ क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हेड, स्टल्क, F1 F0 ये सब रीड कर लीजिएगा। और ATP ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जब ATP का सिंथेसिस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70 इसका राइबोसोम पाया जाता है। कितना, 70 इसका राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम रिजेंबल करने के लिए कौन सा, तो रिजेंबल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, रिजेंबल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। किसका, रिजेंबल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। सिंथेसिस ऑफ ऑन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। mRNA, tRNA, rRNA, DNA, नेकेड, सर्कुलर एंड लीनियर, सब प्रकार का इसमें DNA जो होता है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया कैन डेवलप बाइंडिंग फिजन प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नया बनता है वो कैसे बनता है, तो जो पीछे का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी के ब्रेकडाउन से प्री एग्जिस्टिंग जो पहला एग्जिस्ट कर रहा है उसी के बाइंडिंग फ्यूजन से बनता है। जैसे वो टूटना शुरू होगा, दो बन जाएगा और एक दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, ठीक है। यही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बस अब हम लोग एनसीईआरटी को आप रीड कर लीजिएगा। देखिए वही लिख दिया, सिंगल को माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ये क्या हो गया, अनलेस स्टैंड होता है, नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज विजिबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ये टर्म, ये शेप और साइज देख लिए हम लोग, ये सब, ये जो शेप और साइज है ये एनसीईआरटी का वैलिड है। आपके क्वेश्चंस में कोई भी शेप और साइज दे, यही हम लोग मैंडेटरी रखते हैं, वही वैलिड होता है, ठीक है। एवरेज में हम लोग 0.5 माइक्रोमीटर लेते हैं और लेंथ कितना होता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये हो गया मैट्रिक्स, ये अंदर का जो है मैट्रिक्स बोला है, ये मैट्रिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गया, ये क्रिस्टेज हो गया। क्रिस्टेज क्या किया, दोनों के क्या बना दिया, सरफेस एरिया। देखिए ये क्रिस्टेज यहाँ से यहाँ तक के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, ये क्या कर दिया, सरफेस एरिया। ये हो गया, इसके लिए इंटरस्टेशियल, ये हो गया बीच का, ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टेज हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हम लोग देख चुके थे। और ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन जो आया है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो आया है नीट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए कह रहा है इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज फेमसली नोन एज। कौन सा है जिसको हम लोग, फेमस नाम है उसका, क्या नाम है, तो पावर हाउस ऑफ सेल नाम है। क्या नाम है, पावर हाउस ऑफ सेल नाम है। पावर हाउस ऑफ सेल नाम है, फेमस नाम क्या है उसका, पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन वो क्या कर रहा है, सेलुलर एक्टिविटी में एनर्जी देता है। कौन देता है एनर्जी,
ये तो नहीं देता है, ये भी नहीं देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है इसमें से ये जो दिया हुआ है, एक मिनट, आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है कि करेक्ट ऑप्शन देखना है। ठीक है, इसमें जो जितना भी दिया हुआ है उसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो हम लोग पढ़े थे इसका शेप, एक मिनट, तो क्या पढ़े थे? तो इसमें हम लोग पढ़े थे, ये देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या होता है? सर्कुलर होता है। कौन सा शेप होता है? सर्कुलर या स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हो गया, ये, और ये देखिए सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए इसका डायमीटर जो है 1 से ये दे रहा है, ये डायमीटर नहीं था। डायमीटर कितना था? 0.2 से इतना ही, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, ये देखिए इसमें डायमीटर ये भी दिया है, ये डायमीटर सही है इसका, लेकिन ये लेंथ गलत है। लेंथ भी सही है लेकिन डिस्क शेप का नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए सल्क शेप का है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है और डायमीटर इतना है, सही है। ये देखिए ये सही है, ये बी हो गया इसका आंसर। देख लीजिएगा, हम लोग इसमें ऑप्शंस को, गलत ऑप्शंस को छांट के भी सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, चूज करेक्ट ऑप्शन। पहले देख के हम लोग इसमें छांट लेंगे कौन सही है कौन गलत है। क्या है? पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो करेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सही बात है, सही बात है। कह रहा है विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन, क्या है? डिस्टेंसिटी, क्या है? डिस्टिंक्सिटी। ठीक है, इनटू डैश ल्यूमिनस एक्वस कंपार्टमेंट, डैश एक्वस कंपार्टमेंट। कितना एक्वस कंपार्टमेंट होता है? तो हम लोग पढ़े थे, 2 एक्वस कंपार्टमेंट हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जो ल्यूमन होता है उसको क्या करता है? 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। चलिए दूसरा देखिए, ये देखिए किस पे? फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग पे क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम क्या गया था? फर्स्ट ऑब्जर्व बताइए कौन किया था ऑब्जर्व। उसके बाद नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया था? तो पहले किलोकर क्या किया थे? तो ये ऑब्जर्व किए थे। वेंदा क्या किए थे? तो नाम दिए थे। तो इसका बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट सेपरेट्स द आउटर मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन इज अ माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड। कर रहा है द डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट सेपरेट कर रहा है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियंस इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो हम लोगों को सेपरेट करा था, ये सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया का 2 सेल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये इस पे ओवरलैप हो जा रहा है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा। इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी को क्या बोल दिए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये हो गया आउटर, ओटी आउटर, ये हो गया इनर। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है इसमें इनकरेक्ट कौन है? इसमें करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। सही बात है। ठीक है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सही बात है। राइबोसोम पाया जाता है। सही बात है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड क्या है? प्रोटीन। सही बात है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है, हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर इनेबल टू आउटर मेम्ब्रेन। गलत बात है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? कन्वोल्यूटेड इनफोल्डिंग का होता है। सही बात है। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? सही के रिगार्डिंग देखना है। डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन बाइनरी डिवीजन कहलाता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं, बाइनरी डिवीजन कहलाता है। दूसरा ये देखिए एआईपीएमटी नीट और एआईपीएमटी में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑल एंजाइम्स ऑफ द टीसीए, ठीक है, साइकिल, क्या है? टीसीए साइकिल।
क्रैब साइकिल, एक मिनट, ठीक है। टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन लोकेटेड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक्स, दिस एंजाइम इज, बताइए इसमें जो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक्स है, जो एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एंजाइम होता है जो यूकैरियोटिक में काम करता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेट 2016 का क्वेश्चन है, कौन सा? नेट 2016 का क्वेश्चन है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली कन्वोल्यूटेड टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। ये जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना, ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो ये स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, इसका जो इनफोल्डिंग है इसी को हम लोग क्या बोले थे? क्रिस्टे। क्या बोले थे इसको? हम लोग क्या बोले थे? इसको हम लोग क्या बोले थे? क्रिस्टे बोले थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। ये देखिए एआईपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन, ये देखिए करा F1 एंड F0 एंड F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम आर लोकेटेड ऑन, कहाँ लोकेटेड होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। कहाँ लोकेटेड होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। यहाँ देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है। चलिए दूसरा देखिए, करा विच ऑफ द, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कौन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर प्रेजेंट होता है? तो ये देखिए सिंगल लीनियर डीएनए एंड एटीएस, बट एटीएस होता है 70s, ये हो गया। तो देखिए सर्कुलर होता है डीएन, ठीक है, सर्कुलर डीएन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पूरे वीडियो को पूरे मन से और एकाग्र होकर देखें, और ऐसी टाइप्स के वीडियो के लिए, और हम लोग पूरे इस न्यूक्लियस में इसके बाद क्या है, सेल का जो न्यूक्लियस टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और इसी तरह हम लोग पूरे जर्नी में 45 दिन बचा है, उस पूरे 45 दिन में छोटे छोटे टॉपिक्स करके हम लोग पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितना हो सके अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।